नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए दोबारा से अपमार्ग औषधि की चमत्कारी जानकारी लेकर के आया हूं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, अपमार्ग औषधि के बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं और दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी बूटी है। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यह बूटी इतनी अद्भुत है कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों इस बूटी में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जो कि इस बूटी को सबसे अलग बनाता है। दोस्तों इस बूटी के तांत्रिक तथा आयुर्वेदिक फायदे दोनों हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस औषधि के केवल और केवल तांत्रिक फायदे बताऊंगा और इसके दिव्य अद्भुत चमत्कारी फायदे ही आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अपमार्ग औषधि के चमत्कारी फायदे जानने के लिए। वैसे तो मैंने इस विषय पर वीडियो बना रखी है, लेकिन मेरे कुछ भाइयों ने कई बार कॉल करके कहा कि भैया दोबारा से इस पौधे के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि यह पौधा दोस्तों बहुत ही दिव्य है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपमार्ग बूटी के गुण, उसके अद्भुत चमत्कारी प्रयोग के बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। अपमार्ग जिसे औंगा तथा चिरमिटा भी कहते हैं, उसमें अनेक गुण पाए जाते हैं तथा अनेकों तांत्रिक साधना में इस बूटी का प्रयोग होता है। बूटी लाने की विधि बता रहा हूँ, ध्यान से सुने दोस्तों, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। कभी भी किसी भी कार्य की सिद्धि हेतु या कामनाओं की पूर्ति हेतु टोटके में प्रयोग करना हो तो शनिवार के दिन संध्या के समय वन में यानी जंगल में या फिर अपने खेत के आसपास जहाँ सुनसान हो जाकर, जहाँ पर अपमार्ग के पौधे हों उसे देखें, ढूंढ लें और उसके पास जाकर के नमस्कार करके मोली के 7 तार लपेट दें और हल्दी चावल थोड़ा सा वहाँ डाल दें, लगा दें और पौधे पर लपेट दें मोली। ठीक है दोस्तों, 7 तार लपेट देनी है मोली की, तथा गूगल की धुनी देकर मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहें, हे महाराज, हे प्राकृतिक देवता, आपकी महिमा परम्पार है, आप मेरी मनोकामना को पूरा करें। यह कहकर अपने घर को लौट आवें तथा पीछे की ओर मुड़कर ना देखें। फिर दूसरे दिन रविवार को सुबह सूर्य उदय से पहले पहले यानी कि 4 से 5 के बीच में ही नंगा होकर उस पौधे के पास जाकर अपने दाएं हाथ से जड़ सहित उखाड़ लें। पौधे के ऊपर अपनी छाया नहीं पड़ने देनी चाहिए तथा लाते समय पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पौधे को घर लाकर धूप दिखावे तथा किसी ऐसे पवित्र और स्वच्छ स्थान में उसे रखें जहां किसी की भी छाया उस पर ना पड़े। इसके उपरांत उसे प्रयोग में लेना चाहिए। टोटके अथवा सिद्धि अथवा कार्य हेतु किसी भी बूटी को वन से लाने के लिए दोस्तों यही उपाय किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई दिव्य चमत्कारी बूटी को जगाएं या उसको प्राप्त करें तो दोस्तों यही विधि अपनाएं, ठीक है। और हम भविष्य में आपको ऐसी दिव्य बूटियों की जानकारी देंगे जिनको रात को जगाया जाता है, और जब भी हम उस बूटी को जगाते हैं तांत्रिक विद्या से तो दोस्तों वह बूटी रात को शोर मचाती है और चिल्लाती है और आपको डराती भी है। इस विषय में हम दूसरी बार वीडियो लेकर के आएंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं अपमार्ग औषधि के चमत्कारी प्रयोग। अपमार्ग के कुछ चमत्कारी प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। दोस्तों जब पुण्य नक्षत्र आवे, दोस्तों पुण्य नक्षत्र तब आता है जब कोई शुभ समय होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि विक्रम संवत कैलेंडर खरीद लेना है। जी हाँ दोस्तों, यह एक हिंदू कैलेंडर है, आपको जो है पुण्य नक्षत्र कैलेंडर खरीदना है, ठीक है। और जब पुण्य नक्षत्र आवे तब सोने का तावीज़ बनवाकर उसमें पूर्वोक्त विधि से लाए हुए अपमार्ग बूटी का कुछ अंश भर दें, चाहे उसकी जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, ठीक है, भर दें और तावीज़ का मुंह असली मोम से बंद कर दें। और फिर दोस्तों आप आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, जिस व्यक्ति की नाभि अपने स्थान से हट गई हो, ठीक है, तो उसकी नाभि को बांध सकते हैं, यानी कि वहाँ पर इस तावीज़ को बांध दें तो वह ठीक हो जाएगी। जिसे धरन पड़ गया हो उसकी धरन में बांध दें, जिसकी कौड़ी हट गई हो उसकी कौड़ी पर बांध दें तो उक्त सभी प्रकार की समस्याएं ऐसे ठीक हो जाती हैं। पवित्र रूप से खीर बनाकर उसमें पूर्वोक्त विधि से
लाए गए अपमार्ग खीर के हांडी में भर दें तथा हांडी का मुंह बंद करके उसके ऊपर गुड़ और चूना मिलाकर इस प्रकार लगा दें कि हांडी के भीतर पानी ना जाए। ठीक है, फिर उस हांडी को बहते हुए नदी में जितने दिन भूखे रहने का संकल्प करना हो करके हांडी गाड़ दें। संकल्प की अवधि तक हांडी गाड़ने वाले को भूख नहीं लगेगी। अवधि बीत जाने पर उस हांडी को नदी से बाहर कर लें और ढक्कन खोलकर उसका खीर निकालकर खाएं तो फिर से भूख लग जाएगी। दोस्तों बहुत ही अद्भुत उपाय है ये वाला जो मैंने बताया है, जिसको अपनी भूख साधनी हो। ठीक है, जिस व्यक्ति को सर्दी जाड़ा ठंड लगकर बार बार बुखार आता हो उसे सिद्ध अपमार्ग की 2.5 पत्ती गुड़ में मिलाकर जिस समय बुखार ना हो खिला दें तो उसे बुखार आना बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसको बहुत ज़्यादा बुखार आता हो, बार बार परेशान हो गया हो, तो जिस व्यक्ति को सर्दी जाड़ा ठंड लगकर बार बार बुखार आता हो उसे सिद्ध अपमार्ग की 2.5 पत्ती गुड़ में मिलाकर जिस समय बुखार ना हो खिला दें तो उसे बुखार आना बंद हो जाएगा। यदि किसी को बिच्छू ने काट लिया हो तो काटे हुए स्थान पर अपमार्ग की पत्ती पीसकर लगा देने से तथा रोगी को खिलाने से जहर उतर जाता है तथा डंक की पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों ये थे अपमार्ग के दिव्य चमत्कारी उपाय। और दोस्तों अपमार्ग से आप जो सम्मोहन शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों जब आपके पास जड़ आ जाएगी तो आप दोस्तों उसको जो है उसकी जड़ को ठीक है आप जो है अपने पर्स में रखिए, आप उसे तावीज़ में भरकर गले में धारण करिए तो आपकी ओर हर कोई आकर्षित होगा, सम्मोहित होगा। आप किसी भी काम के लिए जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपका काम होगा। जी हाँ दोस्तों, धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक है, यानी पेशेंस रखिएगा यानी धैर्य, ठीक है। और तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी यह क्रिया करें एकदम गुप्त करें, किसी को बताएं नहीं। जब यह क्रिया हो जाए, अगर आप किसी को यह ज्ञान देना चाहते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन यह क्रिया होने के बाद केवल एक को बताएं, ठीक है। और जिसको बताएं उसको भी कहें कि यहाँ वहाँ ज़्यादा ना फैलाए इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह क्रिया जो होती है ना गुप्त रूप से की जाती है। इनको अच्छे से और सही से करने के लिए हमें एक एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपके हमेशा जो है यह दिव्य जड़ी बूटी काम आएगी दोस्तों। इसका तना फल बीज पौधा पूरा का पूरा प्रयोग में लाना है आपको, बहुत कारगर है। आप इसका प्रयोग करिए, आप इससे सम्मोहन आकर्षक शक्ति भी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो दोस्तों इसको परफ्यूम में भी मिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप क्या करें कि अपमार्ग की जड़ को, जी हाँ दोस्तों, अपमार्ग की जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इनका पाउडर बना लें, ठीक है। पाउडर बनाने के पश्चात, यानी कि पहले आप तांत्रिक क्रिया करने के बाद ही इसका पाउडर बनाएं। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे लाभ नहीं होगा। तो क्या करना है, इस पौधे का पाउडर बना करके परफ्यूम हो, बहुत बढ़िया परफ्यूम हो, परफ्यूम में इसको मिला लें और दोस्तों अपने शरीर पे लगाएं। तो दोस्तों यकीन मानिए आप दोस्तों देखेंगे इतना खतरनाक मतलब इतना खतरनाक आकर्षण होगा, इतना खतरनाक सम्मोहन होगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों हर कोई आपके प्रति वशीभूत हो जाएगा, आपके प्रति मान सम्मान लुटाएगा। जी हाँ दोस्तों, और तो और दोस्तों आपके बिगड़े काम बनेंगे, जो भी संपर्क में जैसी भी समस्या होगी वह ठीक होगी। यहाँ तक कि दोस्तों इससे ग्रह भी ठीक होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है अपमार्ग की जड़ का, जी हाँ दोस्तों, अपमार्ग की जड़ का माला बना करके अगर आप गले में धारण करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो दूसरे ग्रह हैं वह दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरे ग्रह हैं जो खराब प्रभाव देते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रह दोष है वह दूर होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया उपाय है, आप इसको करिए। और यदि आपके फिर भी कोई सवाल हो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसका मैं आभारी रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।